अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? हमेशा ठीक ठाक हूँ, आमीन सुम्मा आमीन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एरोकेरिया प्लांट्स के ऊपर। इसको क्रिसमस ट्री भी बोलते हैं और एरोकेरिया भी बोलते हैं और इसके भी काफ़ी नाम हैं। आज मैंने इसके ये 2 पत्ते ले लिए थे। 2 पत्ते जो यहाँ से देखें ना, ये पत्ते की टिप्स है। टिप्स वाली जगह को मैंने काटा है। ये नरम होती है, इसको हम आसानी से ग्रो कर सकते हैं। नरम वाली शूट आप इसकी लेंगे तो वो आसानी से ग्रो हो जाती है, उसके चांस ज़्यादा होते हैं रूट्स निकलने में। तो ये नरम वाली टिप्स है। और कुछ जो पत्ते के राउंड में जगह होती है ना, जो टहनी होती है सख्त वाली, तो ये साइडों वाली मैंने पत्तियां सारी हटा दी हैं। और ये जो इसके रूट, जहाँ पत्ते की जो जगह होती है ना, क्या बताऊँ आपको, ठहरें एक आपको मैं सैंपल देती हूँ। ये देखें, ये पूरा पत्ता था ना, ये साइड वाली जो टहनी है ना, ये मैंने हटा दी हैं। ये सारी इस तरह हटा के ना, तो ये मैंने कलमें बना ली हैं इसकी एरोकेरिया की। इस तरह से जो कलमें बनाई हैं, जब भी आप कलमें लगाएं तो आप 8-10 कलमें इकट्ठी लगाएं। कुछ ख़राब हो जाती हैं तो कुछ चल भी जाती हैं, सही हो जाती हैं। तो ये देखें, ये नरम वाली टिप्स है। जो नरम वाली टिप्स हम निकालेंगे पत्ते की तो उसका ग्रो होने के चांस ज़्यादा होते हैं। इस तरह जो है ना, आप भी इसको अपने घरों में कोशिश करते रहें कि चलो कुछ ना कुछ बंदा अपने घरों में अपने हाथ से जो प्लांट्स हम लगाते हैं तो वो सही हो जाते हैं। इस तरीके से मैंने मिट्टी ये तैयार कर ली है गमले की पहले से। ये प्लास्टिक का पोट है छोटा सा, इसमें मैं जो है ना अपनी कटिंग लगाने जा रही हूँ। ये जो है ना, बिस्मिल्लाह, इस तरीके से जो है हल्के हाथ से मिट्टी के अंदर दबा दें। ज़्यादा चांस होते हैं जो टिप्स वाली होती है शूट्स, उसको ग्रो करने में ज़्यादा चांस होते हैं। और ये मिट्टी और सिंपल मिट्टी है, इसमें और कुछ भी मैंने नहीं मिलाया, सादा बालू मिट्टी है। बालू मिट्टी के अंदर ही मैं ये कटिंग ग्रो कर रही हूँ। ये देखें, ये थोड़ी सख्त होती है, इसको थोड़ा टाइम लगेगा ग्रो होने में। अभी कोशिश है, मैं कर रही हूँ कि एरोकेरिया के भी प्लांट्स मेरे पास और बन जाएं। एक ही प्लांट है मेरे पास, तो मैंने और भी गमलों में कटिंग लगा के रखी हुई है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे शेयर भी किया था कि इस तरह जो है आप वो इसकी कटिंग जो है वो ग्रो कर सकते हैं। दोबारा से मैं वीडियो बना रही हूँ इस पौधे के ऊपर। ये देखें, इस तरह से जो है 2 इंच 3 इंच तक आप इसकी जो है ना शूट मिट्टी में दबा दें, टहनी इस तरीके से। सर्दी बहुत ज़्यादा है, अभी दिन जो है ना छोटे हो गए हैं तो सर्दी बहुत बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा। सख्त सर्दी में इस पौधे के ज़्यादा चांस होते हैं ग्रो होने के। गर्मियों में ये कभी भी नहीं ग्रो होता। गर्मियों में इसकी जो हम कलमें लगाते हैं तो वो हमारी गल जाती हैं, वो सही नहीं निकलती। नर्सरी वाले तो उनके पास तो तरीके होते हैं, शेड के अंदर रख देते हैं प्लांट्स को, जो होती है पॉलीथीन उसके अंदर वो रख देते हैं प्लांट्स अपने, तो वो ग्रो होने में देर नहीं करते। लेकिन हमने घर में लगाए हुए हैं तो घर में तो कुछ ना कुछ इनकी जो है ना वो इस तरह नहीं, इस तरह होगी। ये देखें, 2-3 इंच तक आपने मिट्टी में इस तरह दबानी है। ये नरम सॉफ्ट मिट्टी है। भल वाली मिट्टी जो होती है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है। इसको है जो ज़्यादा रूट्स निकलने में देर नहीं लगती कलम की। जब भी आप कटिंग लगाएं सादा मिट्टी में लगाएं, सादा मिट्टी हो, साफ़ सुथरी हो, उसमें हल्की सी रेत हो, ताकि रूट्स निकलना आसान हो जाएं। काफ़ी सारी कटिंग मैंने इसकी बना ली है, काफ़ी सारी कटिंग लगा रही हूँ। इंशाल्लाह इनमें से कुछ तो तैयार हो ही जाएंगी इंशाल्लाह। जो पिछले माह मैंने लगाई थी तो वो अभी भी मेरी कटिंग जो है वो ग्रीन है, गली नहीं है, फंगस वगैरह उनमें कुछ भी नहीं आया। चांस है कि इंशाल्लाह उनके अंदर भी रूट्स आना शुरू हो जाएंगी, नई नई टिप्स निकलेंगी पत्तियां। फिर मैं आपको वीडियो उसकी भी शेयर करूंगी कि वो मेरी ग्रो हुई हैं कि नहीं हुई। सादा भाल वाली मिट्टी में आप कटिंग लगाएं। अगर भाल वाली मिट्टी ना भी मिले तो आप सिंपल अपने खेतों वाली जो मिट्टी होती है सिंपल, वो अपनी
इकट्ठी करके साफ़ सुथरी करके, तो उसमें भी आप अपने घर में कटिंग लगा सकते हैं। अभी इसमें मैं हल्का सा पानी दूंगी और शेड एरिया में नहीं रखूँगी, इसको मैं बाहर ही रखूँगी। हमारे सहन में इतनी ज़्यादा धूप नहीं आती, थोड़ी देर के लिए धूप आती है, 2-3 घंटे धूप आती है, लेकिन अब तो सर्दियों के दिन कम हो चुके हैं, तो कोई मुश्किल नहीं है। इसमें हल्का सा मैं पानी डाल के फिर इसको मैं जो है ना थोड़ी सी इसको इस जगह पे रखूँगी जहाँ पे हल्का हल्का सा इसके ऊपर ना दूसरे पत्तों की यानी कि पौधों के बीच में रख दूँगी ना, सर्दी से भी बचा रहेगा और ये ग्रो भी हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।